हर हर महादेव। आप सभी को हमारा नमस्कार। चैत्र मास के प्रदोष व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शनि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ रहा करता था। सेठ के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे और चिंता में रहा करते थे कि कभी हमारी कोई संतान होगी या नहीं। काफी सोच विचार करके सेठ ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो भगवान की भक्ति में लीन थे। सेठ ने सोचा क्यों ना साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के पास गए और वहां पर साधु के पास बैठ गए। जब साधु ने आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इसका एक उपाय भी बताऊंगा। तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की सभी विधि बताई और शंकर भगवान की वंदना भी बताई। इससे तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। भगवान शंकर की वंदना है। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। अगर इस प्रकार से भगवान शिव की वंदना की जाए तो सभी की सभी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो जाती हैं। उसके बाद सेठ और सेठानी साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चले गए। जब सेठ और सेठानी तीर्थ यात्रा से लौटकर वापस आए तब सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने सेठ और सेठानी के जीवन में सुख शांति लाई और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी की, उसी प्रकार शनि प्रदोष व्रत को करने वाले और व्रत की कथा को सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। आइए भक्तजनों, आप सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत से संबंधित एक और अन्य कथा। शनि प्रदोष व्रत की एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में विधवा ब्राह्मणी रहा करती थी। पति की मृत्यु के बाद उसके पास लालन पालन करने का कोई साधन नहीं था, इसलिए वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करती थी। रोजाना की तरह एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर वापस अपने घर की तरफ लौट रही थी तो उसे रास्ते में बालक दिखे जो कि अकेले थे और अपना रास्ता भटक गए थे। ब्राह्मणी दोनों बालकों को अपने साथ घर ले आई और यह सोच विचार करने लगी कि अगर इनको किसी ने नुकसान पहुंचा दिया तो ये बच्चे क्या करेंगे। और इसी विचार के साथ उसने उन दोनों बालकों का लालन पोषण करने लगी। जब वे दोनों बालक बड़े हो गए, ब्राह्मणी उन्हें लेकर डिल्य ऋषि के आश्रम में गई। वहां जाकर ब्राह्मणी ने ऋषि से एक अनुरोध किया कि वह अपने तपोबल से बालकों के बारे में पता लगाए और ऋषि ने ब्राह्मणी का स्वच्छ मन देखकर उसकी बात मान ली। ऋषि ने अपने तपोबल से पता लगाया और बताया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि ये दोनों बालक विदर्भ राजा के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनके पिता का राजपाट छिन गया है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने ऋषि से कहा कि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे बालकों को अपना राजपाट व घर परिवार वापस मिल जाए। ऋषि ने ब्राह्मण राजकुमारों को प्रदोष व्रत की महिमा बताई और शनि प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ब्राह्मणी और दोनों राजकुमारों ने विधि विधान से प्रदोष व्रत करने लगे। एक दिन बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई और उसके बाद ब्राह्मणी ने अंशुमति के पिता से दोनों के विवाह की बात की और अंशुमति के पिता उनके विवाह के लिए मान गए और दोनों का विवाह हो गया। अंशुमति भी एक राजा की पुत्री थी और उसके पिता के सहयोग से दोनों राजकुमार ने गंधर्व पर हमला किया और दोनों राजकुमारों की जीत हुई, जिसके बाद दोनों राजकुमारों को अपना सिंहासन, राज्य, परिवार सब कुछ मिल गया और गरीब ब्राह्मणी को भी एक खास स्थान दिया गया, जिससे उनके सारे दुख समाप्त हो गए। राजपाट वापस मिलने के कारण प्रदोष व्रत था।
दोनों राजकुमारों को उनका राजपाट वापस मिल गया। राजपाट वापस मिलने का कारण शनि प्रदोष व्रत था, जिससे उन्हें संपत्ति मिली और जीवन में खुशहाली आई। भगवान भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों पर कृपा बनाई, उसी प्रकार सभी पर बनाए रखना। धर्म में हर महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि यानी त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है और इस दिन देवों के देव महादेव को समर्पित व्रत भी किया जाता है। साथ ही भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा उपासना की जाती है। विधिवत पूजा करने से जीवन में कभी भी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता और भगवान शिव अपने भक्तों के सभी दुखों को हर लेते हैं और उनको खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 6 अप्रैल को सुबह 10:19 पर होगा और अगले दिन यानी 7 अप्रैल को सुबह 6:53 पर समाप्त हो जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए 6 अप्रैल को ही प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त शाम 6:42 से लेकर रात 8:58 तक रहेगा। प्रदोष व्रत के दिन किस प्रकार भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की जाती है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद भगवान शिव का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद शिव के साथ माता पार्वती जी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद शाम के समय यानी प्रदोष काल में भगवान शिव विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। शाम के समय शिवलिंग का जलाभिषेक करें। साथ ही प्रदोष व्रत की कथा को पढ़ना एवं सुनना आवश्यक होता है। शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल, धतूरा, आक के फूल और चावल के दाने चढ़ाने चाहिए। इसके बाद भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान शिव की शिव चालीसा का पाठ एवं श्रवण अवश्य करना चाहिए। अंत में भगवान शिव के साथ माता पार्वती तथा सभी देवी देवताओं की आरती करनी चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचते रहे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। और कोई सी